में पूर्व एमएलसी हाजी इकबाल के आवास पर चला बुलडोजर। पूर्व एमएलसी हाजी इकबाल के खिलाफ सख्त कार्रवाई करते हुए हाजी इकबाल के आवास पर बुलडोजर की कार्रवाई हुई। एसडीए की टीम ने मौके पर पहुंचकर आवास पर तोड़फोड़ की, जिसके बाद खलबली मच गई। एसडीए के सचिव व एसडीएम सदर किंशुक श्रीवास्तव के नेतृत्व में टीम ने ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की। हाजी इकबाल के खिलाफ कार्रवाई से खलबली मच गई है। इस दौरान भारी संख्या में पुलिस फोर्स भी तैनात रही। एडीएम सहारनपुर रजनीश कुमार मिश्रा ने बताया कि खनन माफिया हाजी इकबाल और उसके रिश्तेदारों की यहां पर सहारनपुर विकास प्राधिकरण के द्वारा ध्वस्तीकरण की कार्रवाई। एडीएम साहब, क्या आज कार्रवाई की गई है और किसके खिलाफ कार्रवाई की गई? इसमें बुलडोजर का प्रयोग किया गया है। ये खनन माफिया हाजी इकबाल के यहाँ पे और उसके रिश्तेदारों के यहाँ पे 3 मकान हैं। इसमें से एक मकान ऐसा है जिसका नक्शा नहीं पास हुआ है और 2 मकान ऐसे हैं जो विकास प्राधिकरण द्वारा जो नक्शा पास किया गया है उससे अतिरिक्त यहाँ पर निर्माण कर लिया गया है। सहारनपुर विकास प्राधिकरण द्वारा इस मामले में पूरी नोटिस दी गई थी, पूरा सुनवाई का अवसर दिया गया था। तदुपरांत संतोषजनक जवाब न आने के कारण आज विकास प्राधिकरण के द्वारा वहाँ पे ध्वस्तीकरण की कार्रवाई यहाँ की जा रही है और जो भी विकास प्राधिकरण द्वारा जो आदेश हुआ है उसी का इम्प्लीमेंटेशन यहाँ पे हम लोग करवा रहे हैं। सर, एक ही मकान पे किया जाएगा और भी मकान जो अवैध है इसके अंदर? अब विकास प्राधिकरण के द्वारा जो भी आदेश पारित होंगे जो उसका प्रशासन द्वारा इम्प्लीमेंटेशन करवाया जाएगा। धन्यवाद। देवबंद में चोरों ने एक मस्जिद में चोरी की वारदात को अंजाम दिया। चोरों ने मस्जिद से इन्वर्टर, बैटरी, बर्तन व मोटर चोरी कर ली है। मस्जिद के जिम्मेदार ने अज्ञात चोरों के खिलाफ कोतवाली में तहरीर दी है। मस्जिद में चोरी की घटना क्षेत्र में चर्चा का विषय बनी हुई है। बीती रात अज्ञात चोरों ने फौलादपुरा नीम वाली मस्जिद को अपना निशाना बनाया। चोर मस्जिद में लगे बैटरी, इन्वर्टर, मोटर व बर्तन चोरी कर ले गए। सुबह जब लोगों को पता लगा तो मस्जिद में काफी लोग जमा हो गए। लगभग 50,000 का सामान चोरी हुआ है। मामला था जी, रात यहाँ किसी चोरों ने यहाँ चोरी कर ली और चोरों का अभी पता नहीं लग पाया कौन है। जब हम सुबह नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद में आए तो पता लगा कि यहाँ से इन्वर्टर, बैटरा और तुम्हारे मोटर, बर्तन, बहुत सामान इकट्ठा करके ले गए। यहाँ से 50-60 हज़ार रुपये का सामान ले गए। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में घोर लापरवाही का मामला आया प्रकाश में। गंगो सहारनपुर कस्तूरबा गांधी बालिका आवास विद्यालय महंगी की लापरवाही आई सामने। घटिया खाद्य सामग्री खाने से 15 बालिकाओं की तबीयत बुरी तरह से बिगड़ी, जिनमें से 2 सहारनपुर बाजोरिया अस्पताल हृदय रोग कक्ष में भर्ती बताई जा रही। वहीं कुछ छात्राएं पीजीआई पिलखनी रेफर की गई तथा कुछ गंगो व अन्य अस्पतालों में भर्ती बताई जा रही। बताया जाता है कि 2 दिन पहले घटिया खाद्य सामग्री से छात्राओं की तबीयत बिगड़ी थी, लेकिन स्कूल प्रबंधन की लापरवाही के चलते रविवार को छात्राओं की तबीयत बेहद खराब हो गई। इस मामले का किसी को पता न चला। हल्का फुल्का इलाज करा उनके जीवन से खिलवाड़ किया गया। बीती रात करीब आधा दर्जन छात्राएं बेहोश होकर गिर गई। उसके बाद बीती रात्रि में ही उन्हें आनन फानन में गंगो सीएचसी ले जाया गया, जहाँ से उन्हें जिला चिकित्सालय के लिए रेफर किया गया। छात्राओं के इलाज में लापरवाही का मामला भी सामने आ रहा है। भर्ती के बाद स्कूल स्टाफ मौके से नदारद। 15 छात्राओं की एकदम तबीयत बिगड़ने का कारण घटिया खाद्य सामग्री बताई। हमने बस दाल चावल खाए और कद्दू और रोटी खाई थी। तो कब किस टाइम खाना खाया आपने? कल 12:30 बजे करीब। कल 12:30 बजे खाना खाने के बाद आपकी तबीयत खराब हुई? नहीं, मेरी कल शाम के टाइम हुई। कल शाम के टाइम हुई 8:30 बजे। कितने बच्चे आप लोग टोटल थे वहाँ पे? 72 बच्चों में से सिर्फ 4 बच्चे बचे। 4 बच्चे, बाकी सब बीमार हैं। ठीक है। प्रिया, कल जो तबीयत खराब हुई आपने क्या खाना खाया था? सुबह के टाइम पापो का नाश्ता किया था और दोपहर के टाइम भिचड़ी खाई थी। उसके बाद से फिर हम यहाँ पे आ गए थे और यहाँ पे ग्लूकोज होने के बाद फिर हमारे बुखार चढ़ गया था जाते से। निक्की है जी। किसने पता दिया है कि आप? मेरे बच्चे के पापा यानी कि दूसरे बच्चों के पापा ने बताया है। किस टाइम कॉल किया? मेरे पे कॉल करिए 4:30 बजे। 4:30 बजे दिन में? सुबह तड़क में जी। तो आप अस्पताल में आए? सीधे पहले वहाँ आया, स्कूल में आया, फिर अस्पताल में आया पे। अच्छा, क्या बताया बच्चे ने आपको? बच्चे ने बोले कुछ नहीं बताया। कुछ नहीं बताया ना। अच्छा, कुछ पता लगा है किस वजह से तबीयत खराब हुई है? ना, कुछ नहीं बता रहे बच्चे ने। कहा हमें पूछा, हमें कुछ बताया हो खाने खुने में तो बता रहे, खाना तो खाया हमें, वैसे बताया कुछ नहीं।
वन महोत्सव महा तीसरा वरिष्ठ नेता चौधरी कंवरपाल के फार्म हाउस पर कैराना सांसद प्रदीप चौधरी ने किया पौधारोपण। सभी से एक पौधा लगाने का आग्रह। कैराना सांसद प्रदीप चौधरी का बड़ा बयान। अग्निपथ योजना व सरकार के फैसले से नाखुश किसान के सवाल पर कहीं न कहीं हम लोग जनता को समझा पाने में असमर्थ। सहारनपुर तीसरा वन महोत्सव महाकार्यक्रम के तहत तीसरा वरिष्ठ भाजपा नेता चौधरी कंवरपाल जी के तत्वाधान में आज फार्म हाउस में पौधारोपण वृहद कार्यक्रम आयोजित किया गया। मुख्य अतिथि के रूप में कैराना सांसद प्रदीप चौधरी ने आम का पौधा लगाकर वृक्षारोपण कार्यक्रम का शुभारंभ किया। उन्होंने कार्यकर्ता से आह्वान किया है कि वे समाज के अंतिम व्यक्ति तक भारत सरकार की योजनाओं का लाभ पहुंचाने के लिए समर्पित भाव से कार्य करें। जनता पार्टी ने अब तक जितनी भी योजनाएं, जितने भी कार्यक्रम दिए हैं वो देश के भले के लिए, देश की जनता के हित के लिए दिए हैं। जितनी योजनाएं दी हों अंतिम छोर तक बैठने वाले व्यक्ति तक उसका लाभ पहुंचे, ऐसे भाव से हमारी सरकार ने काम किया। इसी प्रकार से युवाओं के लिए भी जो बात आप कहने जा रहे हो, युवाओं के भविष्य को देखते हुए, युवाओं का भविष्य को संवारने के लिए ही इस योजना को लाने का काम किया। ऐसा क्यों है कि जो भी योजना सरकार लाती है तो ज़्यादातर उन योजनाओं का विरोध हो रहा है? क्या सरकार समझाने में समझा नहीं पा रही है? विपक्ष का काम केवल और केवल विरोध करना है और उनका विरोध कोई सुनने वाला नहीं है। युवाओं ने इस योजना को हाथों हाथ लेने का काम किया है। अब से पहले, जब से हमारी सरकार नहीं थी, उससे पहले किसान बहुत बुरी तरीके से त्रस्त था, परेशान था, दुखी था। अपना माल डालने के लिए उसका पैसा उसको मिलता नहीं था। चाहे वो गेहूं के क्रय केंद्र हों, चाहे वो धान के क्रय केंद्र होते थे, अपना माल डालने के बाद उनको समय पर पैसा मिलता नहीं था। गन्ना डालने के बाद उनको समय पर पैसा मिलता नहीं था। लेकिन हमारी सरकार ने बहुत हद तक इसको कंट्रोल करने का काम किया है और उनको समय पर पैसा देने की निश्चितता सुनिश्चित करने का कार्य किया। इसके लिए ही जो किसान बिल लाने का काम किया गया था वो किसान के हित का था, लेकिन किसानों से जुड़े कुछ संगठनों ने उसको विरोध करते हुए उसको लागू नहीं होने दिया है और माननीय प्रधानमंत्री जी ने उसको वापस लेना पड़ा। इस बात के लिए लेना पड़ा, हम लोग उसको समझा नहीं पाए।